अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमिर रमज़ान और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल फ्राहम करूंगा कि प्रेपोजिशन क्या होती है, इसके मानी क्या होते हैं, डेफिनेशन और इसकी टाइप्स कितनी है और हर टाइप को कैसे कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको प्रेपोजिशन के मुतालिक 99% जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। Preposition tells us the position of a something in relation to other। Preposition हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट जगह के बारे में बताती है जिससे हमारे उस चीज़ के मुतालिक जो भी शक व शुबहात होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि preposition के नाम से क्लियर है, प्री पहले पोजीशन जगह, मतलब जगह से पहले कौन सा वर्ड यूज़ करना है, जो कि डेफिनेशन में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है विच इज़ प्लेस्ड, जो पहले आता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी मतलब नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन। टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन अ सेंटेंस, मतलब वो नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है वो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है सेंटेंस के साथ उसको हमें क्लियर करता है। ये मज़ीद एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, आई एम सिटिंग, किसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ऑन अ चेयर। इधर ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, चेयर जो नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक बता रहा है सेंटेंस के साथ, जो दूसरा फिक्रा मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अ प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन के कितनी टाइप हैं उनके डिटेल्स के साथ आज हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन की जो सबसे पहली टाइप है वो कौन सी होती है, सिंपल प्रेपोजिशन। देन हमारे पास आती है कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली इसके मुतालिक बहुत से सवाल आते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। आइए अब हम इन्हें डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेपोजिशन को। सिंपल प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन डैट कंसिस्ट ऑफ अ वन वर्ड, मतलब ऐसी प्रेपोजिशन जो सिर्फ एक सिंगल वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन की एग्जांपल कौन सी होंगी, एट, इन, ऑन, ऑफ, आउट, टू, अप, विद, अंडर, बाय, फॉर। इसकी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे अब। द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, फ्रयाल wasn't एट होम yesterday, देयर आर काइट्स इन द स्काई, दे वर सिटिंग बाय द ट्री। और यहाँ पर जो भी रेड लाइन के अंदर लिखे हुए हैं ये कौन सी प्रेपोजिशन है, ये सिंपल प्रेपोजिशन यूज़ हुई है बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड। नंबर सेकंड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन टू नाउन, एन एडजेक्टिव और अ एडवर्ब, मतलब ऐसी प्रेपोजिशन जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ मिलके बनती है। एग्जांपल इसकी क्या होगी, अबाउट, अबव, अलोंग, बिफोर, बिहाइंड, इनसाइड और विद इन, ये सारी क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इसकी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। दीज ट्रीज आर लाइंड अप अलोंग द रोड, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट कंप्यूटर। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज़ हुई है अलोंग और अबाउट, ये क्या कहलाती हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन। नंबर थर्ड के ऊपर आज डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन। डायरेक्शन को जब हमने इंडिकेट करना होता है कि या किसी चीज़ की लोकेशन को बताना होता है तो हम प्रेपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन को एग्जैक्टली और प्रॉपर वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज़ हेडेड फॉर अ डायरेक्टेड टू समवेयर। इसकी जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होती हैं उनमें कौन से वर्ड यूज होते हैं, टू वर्ड्स, इनटू, अप, अक्रॉस, अराउंड। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको राइटर या एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसके अंदर कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ हुई है, तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को आप इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। टू वर्ड्स लाइक इनटू, अप, अक्रॉस, अराउंड, ये सारी क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन। यूज़ फॉर होती है एक्सप्रेसिंग अ डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमने किसी चीज़ की डायरेक्शन के बारे में बताना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, टू वर्ड्स अ बिल्डिंग, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के, दरिया के मुखालिफ समत में तैरता है। यू शुड नॉट गो इनटू द कैस्टल, द स्टोर इज़ राइट अप द रोड,
यहाँ पे अप, इनटू, अक्रॉस, ये क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम के बारे में। प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम हमें किसी भी इवेंट के बारे में बताती है कि भी इवेंट किस जगह पर, कब, कैसे अकर हुआ था। जब प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम को हम एग्जैक्टली यूज़ करके किसी भी इवेंट की क्लैरिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक इसकी इट्स एक्सप्लेन एट व्हाट पॉइंट ऑफ अ टाइम डिड एन इवेंट अकर। ये हमें बताता है कि किस पॉइंट के ऊपर इवेंट अकर हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे जी प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम कौन सी है, कहाँ पर यूज़ होती है और उसकी एग्जाम्पल क्या है। एट, सबसे पहले हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम जो है वो है एट। ये कहाँ पर यूज़ होगी, स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब हमने एक स्पेसिफिक टाइम को एक्सप्लेन करना होगा, जब एक स्पेसिफिक बात करनी होगी कि इस टाइम के ऊपर हम ये काम स्टार्ट कर देंगे, इस टाइम के ऊपर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इस टाइम के ऊपर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो जब आपने किसी को एग्जैक्ट टाइम बताना होगा तो हम क्या कहेंगे, एट 5 AM, एट 5 PM। तो क्या यूज़ होगा, प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम कौन सी यूज़ होगी, एट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम ऑन के बारे में। ऑन हमेशा यूज़ होगा डेज और डेट के साथ। जब हमने दिनों और एक स्पेसिफिक तारीख के बारे में बात करनी होगी तो हम प्रेपोजिशन ऑन को यूज़ करेंगे। लाइक ऑन वेडनेसडे, ऑन 25 फरवरी, इस टाइप की जो डेट होगी उसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ अ ऑन यूज़ करेंगे। इन, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, जब आपने एक लंबा पीरियड को एक्सप्लेन करना हो और आप स्पेसिफिक ना हो कि ये काम, ये वाक़या, ये बात किस तारीख को हुई थी, तो आप उसमें यूज़ करते हैं इन जनवरी। मतलब ये जो काम है ये जनवरी के अंदर कंप्लीट हुआ है, ये 2016 के अंदर ये काम कंप्लीट हुआ है। तो उसमें आप श्योर नहीं होते कि ये काम किस डेट को स्टार्ट हुआ था और किस डेट को एंड हुआ था। तो एक लॉन्गर पीरियड को जब आपने डिफ़ाइन करना होता है तो आप क्या कहते हैं, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ टाइम की, इन। फॉर ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करती है, लाइक फॉर 1 और फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेज ऑफ प्रेपोजिशन को। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यूज्ड विद फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रेपोजिशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू, along with, in place of। The work was done according to her instruction। Kumar was arrested along with his friend। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट को हम देखेंगे तो इट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग विच इज़ कॉज ऑफ एन अदर थिंग इन अ सेंटेंस। मतलब ऐसी चीज़ जो दूसरी काज को एक्सप्लेन कर रही हो कि ये सेंटेंस के अंदर कैसे परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल, बाय इज़ अ प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट, यूज होगी हाउ समथिंग हैज़ डन। मतलब एक चीज़ किस तरह सेंटेंस के अंदर कंप्लीट हुई है या किसी काम को कैसे मुकम्मल किया गया है। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन। आपने मोस्टली कोई चीज़ खाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय हलाल प्रोडक्ट्स, ट्रेवल्ड बाय कार। ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। शी इज़ प्लेइंग विद हर ब्रदर। The letter was written by him। एंड पे हम डिस्कस करेंगे जी प्रेपोजिशन ऑफ अ प्लेस को। प्रेपोजिशन ऑफ अ प्लेस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा MCQs बनते होते हैं, इसको आपको अच्छे से देखना होगा। इट कैन बी यूज टू शो वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड। प्रेपोजिशन ऑफ अ प्लेस हमें बताती है कि चीज़ कहाँ पर लोकेट कर रही है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ अ प्लेस हमारे पास है एट। ये यूज़ कहाँ होगी, स्पेसिफिक प्लेस। जब आपने बताना हो कि स्पेसिफिक प्लेस का बताना हो, लाइक आई एम एट लाइब्रेरी, आई एम एट क्लास, आई एम एट स्कूल। प्रेपोजिशन ऑन यूज़ होगी रेफरिंग टू एरिया और सरफेस। ये हमें जब किसी एरिया और सरफेस को बताना होगा तो हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन ऑन, ऑन दी वॉल। इन यूज़ होगी अ प्लेस विद बाउंड्री। जब हमें एक बाउंड्री के अंदर एक चीज़ को डिफ़ाइन करना होगा कि एक चीज़ बाउंड्री के अंदर मौजूद है तो हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, इन अ रूम। अबव यूज़ होगी मच हायर प्लेस। जब हमने किसी बहुत ज़्यादा बुलंदी को एक्सप्लेन करना हो, लाइक स्टार्स आर अबव द स्काई। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।